अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS601 का पार्ट बी, यानी कि चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। हम MCQs कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो चलिए जी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। Which encoding technique attempt to solve the loss of synchronization due to long string of OS यानी 0S? तो कौन सी ऐसी एनकोडिंग टेक्निक होती है जी? क्वेश्चन बेसिकली ये था कि वो टेक्निक बताएं जिसके ज़रिए हम सॉल्व कर सकते हैं लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। अब ये लॉस कैसे अकर हुआ, क्यों के, या यूँ समझ लें कि लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ 0S की वजह से ये लॉस स्टार्ट हुआ। तो इसे कौन सी टेक्निक ठीक कर सकती है? दैट इज़ BNZS। याद रखिएगा, BNZS ऐसी टेक्निक है जो कि सॉल्व कर सकती है इस लॉस को। और ये लॉस क्यों होता है? एक लंबी स्ट्रिंग ऑफ 0S की वजह से। इसके बाद है जी, ब्लॉक कोडिंग कैन हेल्प इन फिल इन द ब्लैंक एट द रिसीवर। ब्लॉक कोडिंग किस चीज़ में हेल्प करती है? जब भी हम रिसीवर के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो गाइस याद रखिएगा, ब्लॉक कोडिंग कैन हेल्प इन सिंक्रोनाइजेशन एंड एरर डिटेक्शन। दो काम करेगी जी। सो इसका आपके पास आंसर करेक्ट आएगा, A and B। In fill in the blank transmission, bits are transmitted simultaneously, each across its own wire. तो इसका करेक्ट आंसर है जी पैरेलल। पैरेलल ट्रांसमिशन एक ऐसी ट्रांसमिशन होती है जिसमें बिट जो होती हैं वो सिमल्टेनियसली ट्रांसमिट की जाती हैं और ये सारी वायर के आसपास ही घूमती हैं। इसके बाद है जी, यूनिपोलर, बाइपोलर एंड पोलर encodings are types of fill in the blank encoding। तीन टाइप्स आपको बताई गई थी, यूनिपोलर, पोलर एंड बाइपोलर। तो ये जी लाइन इनकोडिंग की टाइप्स होती हैं। फिल इन द ब्लैंक इनकोडिंग हैज ट्रांजिशन एट द मिडल ऑफ ईच बिट। RZ, मैनचेस्टर और डिफरेंशियल मैनचेस्टर, ये तीनों ऐसी इनकोडिंग की फॉर्म्स हैं जिसमें ट्रांजिशन जो होती है वो हर बिट के दरमियान से स्टार्ट होती है। बट हम आगे चल के देखेंगे कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो वो क्या होगा? Fill in the blank encoding has transition at the beginning of each zero bit। तो differential मैनचेस्टर, ये एक ऐसी encoding टेक्निक है जिसमें ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच जीरो बिट स्टार्ट हो जाती है। PCM is an example of fill in the blank conversion। तो वो कौन सी होती है जी? PCM जो होती है वो होती है एनालॉग टू डिजिटल। याद रखें, एनालॉग टू डिजिटल जो होता है ना कन्वर्जन, उसके अंदर जो PCM होता है वो एग्जांपल होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग। इसके बाद है जी, इफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ अ सिग्नल हैज अ बैंडविड्थ ऑफ 500 हर्ट्ज विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एट 600 हर्ट्ज, व्हाट शुड बी द सैम्पलिंग रेट अकॉर्डिंग टू द नाइक्वेस्ट थ्योरम। आप लोगों को नाइक्वेस्ट थ्योरम को सोच के ये सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आपके पास आता है जी 1200 सैम्पल्स। मैंने इसकी वीडियोस बनाई, आप जरूर जाकर देखिएगा, वहाँ पे आपको नाइक्वेस्ट थ्योरम कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस मिल जाएगा। वो सब्जेक्टिव वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs रिलेटेड। वन फैक्टर इन द accuracy of a reconstructed PCM signal is the। वो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि हमें बताता है कि एक्यूरेट फॉर्म है PCM सिग्नल की? वो होता है जी नंबर ऑफ बिट यूज फॉर क्वांटाइजेशन। नंबर ऑफ बिट करेक्ट, इसका आंसर है जी नंबर ऑफ बिट यूज फॉर क्वांटाइजेशन। अब हम चलते हैं एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन की तरफ। मैं अगर आपको कहूँ कि आप एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन याद रखिएगा, उसके बाद दो ट्रांसमिशन आपने लाजमी देखनी है, डेफिनेशन इनकी, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन, क्योंकि इनके MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस भी आते हैं इसके। इन एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन द गैप टाइम बिटवीन बाइट इज वेरिएबल। करेक्ट आंसर है जी वेरिएबल। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऐसी है जिसमें गैप टाइम जो होता है ना बाइट्स के दरमियान, वो वेरिएबल्स होते हैं। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन डज नॉट हैव, ये हमारे पास अगला MCQ है जी। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या नहीं रखता? तो वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन एक ऐसा ट्रांसमिशन है जिसमें स्टार्ट बिट भी नहीं होती, स्टॉप बिट भी नहीं होती और गैप्स बिटवीन बाइट्स भी नहीं होते। अगर हम बात करते हैं गैप्स बिटवीन बाइट्स की,
तो ये सारी चीज़ें हमारे पास सिंक्रोनियस में नहीं होती। तो हमारा आंसर आएगा जी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर जी इसका डी था। Which encoding type always has non-zero average amplitude? अब जब हम नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यूनिपोलर ऐसी इनकोडिंग टाइप है जिसमें नॉन जीरो एवरेज एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जी यूनिपोलर हो गया। मैं आपको ऑप्शन इसलिए नहीं बता रही कि इससे टाइम वेस्ट होगा, मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँ कि आप लोगों को याद तो आंसर ही रखने हैं, तो ताकि आप आसानी से याद रख सकें। Which of the following encoding method does not provide for synchronization? ऊपर हमने टाइप्स देखी थी, अब हम देख रहे हैं जी मेथड कौन कौन से हैं जिनके जरिए सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती। तो वो सिंपल एक होता है NRZ-L। इसके बाद अगला एमसीक्यू है जी हमारे पास, विच इनकोडिंग मेथड यूज अल्टरनेटिंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फॉर वन एस। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू जो कि अल्टरनेटिव फॉर्म में हो वन एस की, वो कौन सा यूज करता है? वो AMI इनकोडिंग मेथड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी बनता है, यानी कि AMI। इन PCM दोबारा रिपीट में हमारे पास आ गया जी, एनालॉग टू डिजिटल होता है। तो फिर भी हम देख लेते हैं, इन PCM एन एनालॉग टू फिल इन द ब्लैंक कन्वर्जन अकर्स। तो एनालॉग टू डिजिटल होता है। If the maximum value of a PCM signal is 31 and the minimum value is -31, how many bits were used for coding? कितनी bits यूज होती हैं कोडिंग की? यानी कि पूछा ये गया था कि मैक्सिमम वैल्यू अगर PCM सिग्नल की 31 है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? -31 होगी। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है और मिनिमम हमेशा नेगेटिव में आती है। जो मैक्सिमम होती है वही मिनिमम भी आती है। सो -31 था। अब सवाल इसमें प्रॉपर ये था कि हाउ मैनी बिट्स वर यूज फॉर कोडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होता है जी 6 बिट्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं फॉर कोडिंग। RZ encoding involves fill in the blank signal level। RZ encoding involves fill in the blank signal level कितने encoding करता है जी RZ हमेशा 3 सिग्नल लेवल को इनकोड करता है। Which quantization level result in a more faithful reproduction of the signal? अगर हम बात करते हैं faithful reproduction of signal की और क्वांटाइजेशन लेवल की देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि ये 32 लेवल होता है क्वांटाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे पास फेयरफुल रिप्रोडक्शन ऑफ सिग्नल प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था जी 32। अगला एमसीक्यूज है जी, इन फिल इन द ब्लैंक ट्रांसमिशन बिट आर ट्रांसमिटेड ओवर अ सिंगल वायर वन एट अ टाइम। अब वो कौन सी ट्रांसमिशन है जिसमें बिट्स ट्रांसमिट होते हैं एक सिंगल वायर और एक यूँ समझ लें कि एक ही वक्त में एक ही वायर पर ट्रांसमिट की जाती हैं बिट्स। तो आपने बताना था वो कौन सी हैं। तो वो एसिंक्रोनियस भी होता है और सिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनियस ट्रांसमिशन या एक सिंक्रोनियस सीरियल ट्रांसमिशन ये एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम थोड़ा सा तब्दील किया गया, बाकी डेफिनेशन दोनों की एक जैसी है। मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आप ज़रूर जाके देखिएगा, बहुत टू द पॉइंट है। इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो चलिए जी अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इन fill in the blank transmission a start bit and stop bit frame a character byte। वो कौन सी ऐसी ट्रांसमिशन है जिसमें स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट करैक्टर बाइट को बनाता है? तो हमें पता चलेगा जी इसका आंसर है एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस सीरियल्स। एसिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन ऐसी होती हैं जिनका अगर हम बात करते हैं ना कि बिट फ्रेम अ करैक्टर बाइट, तो ये इसका आंसर आता है। अगला एमसीक्यू है जी, इफ अ सिंबल इज कंपोज ऑफ 3 बिट्स, अगर सिंबल 3 बिट पे कंपोज कर रहा है, देयर आर फिल इन द ब्लैंक डेटा लेवल। आपके पास एमसीक्यूज कुछ यूं भी बन सकता है कि इफ सिंबल इज कंपोज ऑफ 3 बिट्स हाउ मैनी डेटा लेवल्स दे आर। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा जी 8। जब ये 3 बिट कंपोज करता है ना एक सिंबल, तो उसके डेटा लेवल 8 होते हैं। अब ये कैसे होते हैं ये मैंने वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बता रखे हैं। द नाइक्वेस्ट थ्योरम specifies the minimum sampling rate to be।
अब नाइक्विस्ट थ्योरम में कितना मिनिमम सैम्पलिंग रेट होता है जी, वो होता है ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंसी ऑफ अ सिग्नल। इसके बाद है जी पल्स रेट इज ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक द बिट रेट। तो पल्स रेट जो होता है ना, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द बिट रेट होता है। याद रखें, पल्स रेट जो होता है वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू बिट रेट होता है। ये इसका करेक्ट आंसर भी है जी, लेस देन और इक्वल टू। अब अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं जी, मल्टीप्लेक्सिंग। AM एंड FM आर एग्जाम्पल ऑफ फिल इन ब्लैंक मॉड्यूलेशन। अब AM और FM किसके एग्जाम्पल्स हैं जी? एनालॉग टू एनालॉग। करेक्ट आंसर है जी एनालॉग टू एनालॉग मॉड्यूलेशन। इन QAM both phase and fill in the blank of a carrier frequency are varied। तो QAM हम जब देख रहे हैं तो हमें पता होगा कि पता होना चाहिए, नहीं तो अभी मैं बता रही हूँ कि both phase और एम्पलीट्यूड देखता है QAM। अब ये फ्रिक्वेंसीज को वेरिड बनाते हैं, ये सारा इसका प्रोसेस होता है। करेक्ट आंसर इसके पास ये एम्पलीट्यूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉइस। हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं एएस के बारे में, ASK के बारे में। मैं ज़रा जल्दी बोल देती हूँ तो वो मिक्स अप हो जाता है। वो कौन सी पूछी गई थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अफेक्टेड बाय नॉइस। नॉइस से कौन सी वो चीज़ है जो मुतासिर होती है? वो होती है ASK। करेक्ट आंसर है जी इसका डी। ASK, PSK, FSK एंड QAM आर एग्जाम्पल ऑफ फिल इन द ब्लैंक मॉड्यूलेशन। ये आपके पास चार एक चीज़ बता दी गई, इनके बारे में बताया गया था कि ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डिजिटल टू एनालॉग मॉड्यूलेशन के एग्जाम्पल्स हैं। If the baud rate is 400 for a 4 PSK signal, the bit rate is fill in the blank BPS। अब अगर आपके पास 400 baud rate है तो आपका bit rate कितना होगा? 800। डबल हो जाता है baud rate के। baud rate के जब डबल होता है तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास आएगा जी 800। कि मैं इसका ज़रा कलर बोल्ड कर देती हूँ। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ये वीडियो आपको डिफरेंट पार्ट्स में दूंगी, ताकि 1 से 22 तक फुल लेक्चर्स हम कवर करेंगे इंशाल्लाह, ताकि आप अच्छे तरीके से मिड टर्म को अटेम्प्ट कर सकें। तो आप जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगला MCQs है जी हमारे पास। इफ द बिट रेट फॉर एन ASK सिग्नल इज 1200 BPS, द baud रेट इज। वहां पे हमसे पूछा गया था कौन सी वाली की? ये PSK की। PS की baud रेट जो होती है ना, वो इक्वल होती है बिट रेट के, बट AS की ऐसी होती है जिसकी baud रेट इक्वल होती है विद बिट रेट। तो इसकी बिट रेट हमसे पूछी गई, हमें बताई गई थी कि 1200 यानी 1200 BPS है, तो baud रेट इसकी कितनी होगी? तो वो भी 1200 ही होगी। इसके बाद जी अगला हमारे पास MCQs है। एज द बिट रेट ऑफ एन FSK सिग्नल इंक्रीजेस द बैंड विथ। अगर बिट रेट आपका 5 नहीं है, FSK सिग्नल है, वो इंक्रीज कर रहा है, तो बैंड विथ कितनी हो जाएगी? तो वो भी इंक्रीज ही करेगी। इसके बाद है जी इन 16 QAM देयर आर 16 QAM के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्या होंगी? इसका मतलब ये होगा कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फेज एंड एम्पलीट्यूड। तो इसका करेक्ट आंसर जी बी बनता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फेज एंड एम्पलीट्यूड। दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक इन्वॉल्व ट्राइबिट 8 डिफरेंट फेज शिफ्ट एंड 1 एम्पलीट्यूड। तो ये जी 8 PSK होती है, 8 PSK होती है। तो इसका करेक्ट आंसर भी डी है। If the bit rate for an FSK signal is 1200 bps, ये अगेन हमारे पास रिपीट में आ गया था, baud rate कितनी है? वो 1200 होती है। If the bit rate for a QAM signal is 3000 bps and signal unit is represented by tribit, what is the baud rate? अगर हमें कहा यह गया था कि 3000 BPS है, उसका सिग्नल यूनिट जो है वो
रिप्रेजेंट कर रहा है ट्राई बिट को, तो इसका बार्ड रेट कितना होगा? तो इसका बार्ड रेट होगा जी 1000। तो इसका आप आंसर करेक्ट लिखेंगे सी यानी 1000। इफ द बार्ड रेट फॉर QAM सिग्नल इज 3000, फिर हमारे पास ये आ गया, हमारे पास रिपीट में है ये। ओके, ऊपर था बार्ड रेट, नीचे था बिट रेट, रिपीट में नहीं है, मैंने वो देखा नहीं। तो कि नीचे हमसे वही सारी बात पूछी गई और कहा गया अब आप बिट रेट बताएं। बार्ड रेट तो आपने 1000 बता दिया, अब बिट रेट कितनी होगी? बिट रेट इसकी 9000 होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी 9000। इफ द बार्ड रेट फॉर अ QAM सिग्नल इज 1800 and the bit rate is 9000, how many bits are there per signal unit? तो इसका करेक्ट आंसर आता है जी 5। काइंडली गाइस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफीद हो सकें, और मेरे चैनल को उन्हें भी कहिएगा कि सब्सक्राइब कर दें। गिव एन AM रेडियो और फुल देखा करें, स्किप मत किया करें, इसमें मैं आपके लिए बनाती हूँ वीडियोस और टू द पॉइंट होती हैं। मैं इसमें आपके लिए मेक श्योर करती हूँ कि हर आंसर करेक्ट हो। तो चलें जी आगे बढ़ते हैं। Given an AM radio signal with a bandwidth of 10 kHz and the highest frequency component at 705 kHz, what is the frequency of the carrier signal? तो इसका जी हमारे पास आंसर आता है 700 किलोहर्ट्ज़। अगला MCQ है जी हमारे पास a modulated signal is formed by, इसका करेक्ट आंसर है जी चेंजिंग द कैरियर वेव्स बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब आपसे पूछा ये गया था कि मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता कैसे है, तो आपने बताया कि देखिए जी चेंज करेंगे हम कैरियर वेव्स को। अब वो चेंजेस कैसे होंगी? बाय मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के, तो तब मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन जाता है। इफ FCC रेगुलेशन आर फॉलोड, द कैरियर फ्रिक्वेंसीज ऑफ एडजेसेंट AM रेडियो स्टेशन आर फिल इन द ब्लैंक अपार्ट, तो वो होते हैं जी 10 kHz। इसके बाद जी इफ FCC रेगुलेशन आर फॉलोड, वही चीज़ आ गई। फिल इन द ब्लैंक पोटेंशियल, अब यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। FM स्टेशन, यहाँ AM रेडियो स्टेशन थे, यहाँ FM स्टेशन की बात की जा रही है। थ्योरेटिकली पॉसिबल इन अ गिवन एरिया, तो कितनी होंगी जी? इसका करेक्ट आंसर होता है 50 पोटेंशियल FM स्टेशन होते हैं। When an ASK is decomposed, the result is an infinite number of a sine wave. जब भी ASK सिग्नल डिकम्पोज होते हैं तो वो infinite number of sine waves बन जाते हैं। The bandwidth of FM signal requires 10 times the bandwidth of the fill in the blank signal. तो हम जब भी bandwidth of FM सिग्नल की बात करते हैं तो ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अंदर आता है। Modulation of an analog signal can be accomplished through changing the fill in the blank of the carrier signal. तो हम किसे चेंज कर सकते हैं? अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की चीज़ है, इसमें हम 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जब भी हम मॉड्यूलेशन को बात करते हैं ना एनालॉग सिग्नल की, अब हम अकम्प्लिश कराते हैं तो चेंज करेंगे एम्पलीट्यूड को, सेकंड करेंगे हम फ्रीक्वेंसी को, थर्ड करेंगे हम फेस को। अब ये हम तीनों चीज़ें कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव, यानी करेक्ट आंसर इज डी। फॉर अ टेलीफोन लाइन द बैंडविड्थ फॉर वॉइस इज यूजली फिल इन द ब्लैंक द बैंडविड्थ ऑफ डेटा। तो अगर हम टेलीफोन लाइन की बात करते हैं तो बैंडविड्थ ऑफ वॉइस कितने की होगी बैंडविड्थ ऑफ डेटा की? तो याद रखिए ये ग्रेटर देन बैंडविड्थ ऑफ फॉर डेटा होती है। Bandwidth for voice is usually greater than the bandwidth of for data. इसके बाद है जी for a given bit rate the minimum bandwidth for ASK is fill in the blank the minimum bandwidth of FSK. तो ASK की बात करते हैं तो वो less than the minimum bandwidth of FSK होती है। हमेशा याद रखिएगा वो less than होती है। What is the object of trellis coding? अब ट्रेलिस कोडिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वो हमेशा रिड्यूस करता है एरर रेट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आएगा जी एरर रेट, टू रिड्यूस द एरर रेट। अ मॉड्यूलेटर कन्वर्ट एन, ये हमारे पास अगला एमसीक्यूज है। अ मॉड्यूलेटर कन्वर्ट एन फिल इन ब्लैंक सिग्नल टू एन एस फिल इन ब्लैंक सिग्नल। अब हमें पता होगा कि दो तरह के सिग्नल होते हैं,
बट इसका आंसर में हमारे पास आएगा जी a modulator convert a digital signal to a analog signal. And 56K modem can download at a rate of fill in the blank kbps and upload at a rate of fill in the blank kbps. जब हम 56K मॉडेम की बात कर रहे हैं ना तो लाजमी बात है उसकी जो डाउनलोड रेट होगा ना वो 56.6 होगा और जो अपलोड रेट होगा वो 33.6 होगा. सो इसका करेक्ट आंसर आता है 56.6 एंड 33.6. होप्स आपको समझ आ रहा होगा. जो चीज़ समझ नहीं आती मुझे पूछ लीजिएगा. फॉर FSK as the difference between two carrier frequencies increase the bandwidth. अब देखिए जब हम कैरियर फ्रिक्वेंसीज को इंक्रीज कर रहे हैं तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी. ये एमसीक्यू हमारे पास रिपीट में था, हम ऊपर देख चुके थे, फिर भी मैंने आपको बता दिया. अगला एमसीक्यू है जी द बिट रेट ऑलवेज इक्वल द बार्ट रेट इन विच टाइप ऑफ सिग्नल. अब कौन सा ऐसा सिग्नल है जिसमें बिट और बार्ट एक जैसे होते हैं तो वो होता है जी FSK. FSK का ऐसा एक टाइप ऑफ सिग्नल है जिसमें बिट रेट भी बार्ट रेट के इक्वल होती है. अगला एमसीक्यूज है जी विच ITU-T मॉडेम स्टैंडर्ड यूजेस ट्रेलिस कोडिंग. अब ITU-T मॉडेम था ना तो कौन सा को यूज करता है वो V.32. ये ऐसा ट्रेलिस कोडिंग यूज करता है. ये ऐसा मॉडेम है जो कि ट्रेलिस कोडिंग को यूज करता है. इन ट्रेलिस कोडिंग द नंबर ऑफ अ डेटा बिट इज फिल इन द ब्लैंक द नंबर ऑफ अ ट्रांसमिटेड बिट. तो ये लेस देन होता है इसका करेक्ट आंसर. अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जी. दैट इज 6 स्विचिंग. विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल. तो ये अपडेटेड हैंडआउट से हैं. काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. देखिए मैं आपको कितनी मेहनत कर रही हूँ. तो इन रिटर्न मुझे भी चाहिए कि आप लोगों को चाहिए, मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन चाहिए और आपको चाहिए कि आप मेरा सब्सक्राइब कर दें चैनल. विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल. तो ये TDM ऐसी होती है, ऐसी टेक्निक है, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है जो कि ट्रांसमिट करती है डिजिटल सिग्नल को. विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक शिफ्ट ईच सिग्नल टू डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज. तो वो कौन सी होती है जी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक जो कि शिफ्ट करती है हर सिग्नल को एक डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसीज के अंदर. तो वो होती है FDM. FDM इज द करेक्ट आंसर. In TDM, for n signal source of the same data rate, each frame contain fill blank slots. तो जब हम TDM की बात करते हैं ना तो हमें या मुझे वो जुबान पे चढ़ गया कि आपको पता होना चाहिए. सो ये बात लिखिएगा कि मैम हमें कैसे पता चलेगा. वो मैं वैसी कह रही थी. In TDM for n signal सोर्सेज ऑफ द सेम डेटा रेट. जो n सिग्नल सोर्स होता है ना सेम डेटा रेट का तो ईच फ्रेम कंटेंट कितने फ्रेम कंटेंट करेगा. जब हम देख रहे हैं कि n ही कर रहा है सिग्नल सोर्स उसके पास है तो वो फ्रेम भी n स्लॉट के ही ढूंढेगा हर जगह. तो इसका करेक्ट आंसर n आता है. इन TDM द ट्रांसमिशन रेट ऑफ द मल्टीप्लेक्स पाथ इज यूजुअली फिल इन द ब्लैंक द सम ऑफ अ ट्रांसमिशन रेट ऑफ द सिग्नल सोर्सेज. तो वो ग्रेटर देन होता है. TDM जो होता है ना उसमें ट्रांसमिशन रेट ऑफ मल्टीप्लेक्स पाथ का वो ग्रेटर देन द सम ऑफ ट्रांसमिशन रेट ऑफ द सिग्नल सोर्स. DS-1 through DS-4 are fill in the blank while T1 through T4 T-4 T1 T-1 इस तरह होता है R fill in the blank. तो इसका होता है जी DS1 through DS4 are सर्विसेज. ये सर्विसेज हैं याद रखें. DS और DS1 और DS4 जो होते हैं वो सर्विसेज होती हैं. ऑन द अदर हैंड T1 एंड T4 लाइंस होती हैं. तो ये एक सर्विसेज हमारे पास आ गई, दूसरी लाइंस हो गई. तो करेक्ट आंसर इसका बी बनता है जी. द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स लिंक बाय 2 और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग. व्हाट इज मल्टीप्लेक्सिंग. यहाँ आपके पास एक डेफिनेशन आ गई प्रॉपर मल्टीप्लेक्सिंग की कि द शेयरिंग ऑफ अ मीडियम एंड इट्स लिंक by 2 or more devices is called multiplexing. In AT and T या AT and TS या for FDM hatchery, the bandwidth of each group type can be found by multiplexing and
एडिंग एक्स्ट्रा बैंडविड्थ फॉर गॉड बैंड्स। तो इसका आंसर हमारे पास आता है जी नंबर ऑफ वॉइस चैनल बाय 4000 हज़र। अब बोल बोल के मैं भी हो गई हूँ, थक गई हूँ, बस चलें पूरा करते हैं हम इस लेक्चर को, उसके बाद इंशाल्लाह अगला वीडियो बनाएंगे। गार्ड बैंड इंक्रीज द बैंडविड्थ फॉर FDM। गार्ड बैंड क्या करता है, वो बैंडविड्थ इंक्रीज करता है और किसके लिए करता है, FDM के लिए। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट एनालॉग सिग्नल। तो याद रखें एनालॉग सिग्नल को कौन कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक ट्रांसमिट कर सकती हैं। फर्स्ट इज FDM और सेकंड इज WDM। दो होती हैं जी, FDM और WDM। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी A and C। इन अ T1 लाइन फिर इन ब्लैंक इंटरलीविंग अक्कर। तो T1 लाइन पे क्या चीज अक्कर करती है, बाइट चली जाती है, बाइट इंटरलीविंग अक्कर। तो करेक्ट आंसर इसका पास बी है जी। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इन्वॉल्व सिग्नल कंपोज ऑफ अ लाइट बीम, VDM। इसका मतलब हुआ कि WDM। WDM ऐसी है जो कि वो लाइट बीम को कंपोज करती है। तो ये था जी लेसन नंबर 6। अब 7 को देख लेते हैं जल्दी से। द VDF और LF बैंड्स आर यूज फिर ब्लैंक प्रोपगेशन फॉर कम्युनिकेशन। तो वो ग्राउंड प्रोपगेशन यूज करती है। Category 1 UTP cable is most often used in telephone network। तो इसका करेक्ट आंसर आता है जी टेलीफोन। BNC connector are used by fill in the blank cable। तो BNC कौन से कनेक्टर यूज करते हैं, वो कोक्सल केबल्स यूज करती हैं। Which of the following is not guided medium। अब आपसे कहा गया कि कौन सा इसमें गाइडेड मीडियम नहीं है, तो एटमॉस्फेयर इज नॉट गाइडेड मीडियम। कोक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये सारी गाइडेड मीडियम होती हैं, एटमॉस्फेयर नहीं होता। In an environment with many high voltage devices, the best transmission medium will be optical fiber। Best जो होता है वो optical fiber होता है। Fill in the blank cable consists of inner copper core and second conducting outer sheet। तो वो कौन सी ऐसी केबल होती हैं, वो कोक्सल केबल होती हैं। कोक्सल केबल ऐसी केबल्स होती हैं जिनके अंदर कॉपर कोर होता है और दूसरी वो एक और अहम काम करती है, वो कंडक्ट करती हैं आउटर शीट को। In fiber optic, the signal source is fill in the blank name. So that is light. Smoke signal are an example of communication through an unguided medium। होप सो आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।